हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, जो लोग भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप सभी को मिलता रहे। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज नॉट यूज्ड इन द बाइनरी ट्री। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज नॉट यूज्ड इन द बाइनरी ट्री, यानी कि बाइनरी ट्री में जो है इनमें से कौन से टेक्निक का जो है यूज नहीं करते हैं। ऑप्शन ए है रेंडमाइज्ड ट्रैवर्सल, ऑप्शन बी है प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, ऑप्शन सी है पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर जो है फ्रेंड्स वो हो जाएगा रेंडमाइज्ड ट्रैवर्सल। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा रेंडमाइज्ड ट्रैवर्सल, यानी कि बाइनरी ट्री में जो है हम लोग रेंडमाइज्ड ट्रैवर्सल का यूज नहीं करते हैं। बाकी प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल हो, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल हो या फिर इन ऑर्डर ट्रैवर्सल हो, ये सभी ट्रैवर्सल टेक्निक का यूज जो है दोस्तों हम लोग बाइनरी ट्री में करते हैं। ठीक है, इन बाइनरी ट्री स्टैंडर्ड ट्रैवर्सल टेक्निक इंक्लूड, बाइनरी ट्री में जो है जो स्टैंडर्ड ट्रैवर्सल टेक्निक होंगे वो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल होगा, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल होगा और इन ऑर्डर ट्रैवर्सल होगा। तो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में सबसे पहले रूट को विजिट करना है, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में सबसे पहले रूट को विजिट करना है, उसके बाद लेफ्ट सब ट्री को विजिट करना है और उसके बाद राइट सब ट्री को विजिट करना है। ठीक है, और पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल में सबसे पहले लेफ्ट सब ट्री को विजिट करना है, फिर राइट सब ट्री को विजिट करना है, फिर रूट को विजिट करना है। ठीक है, और पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल में जो है सबसे पहले लेफ्ट सब ट्री को विजिट करना है, फिर राइट सब ट्री को विजिट करना है और उसके बाद जो है रूट को विजिट करना है। और इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में क्या होता है, तो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में सबसे पहले हम लोग लेफ्ट सब ट्री विजिट करेंगे, फिर रूट विजिट करेंगे, फिर राइट विजिट करेंगे। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में जो है सबसे पहले लेफ्ट सब ट्री विजिट करेंगे, फिर रूट विजिट करेंगे, उसके बाद जो है राइट सब ट्री विजिट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ DBMS। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ DBMS। दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन जो है वो DBMS का फीचर नहीं है। दिए गए ऑप्शंस में से जो है कौन सा ऑप्शन जो है वो DBMS का फीचर नहीं है। ऑप्शन ए है मिनिमम डुप्लीकेशन एंड रिडंडेंसी ऑफ डेटा, ऑप्शन ए है मिनिमम डुप्लीकेशन एंड रिडंडेंसी ऑफ डेटा, ऑप्शन बी है हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी, ऑप्शन सी है सिंगल यूजर एक्सेस ओनली, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फ्रेंड्स सिंगल यूजर एक्सेस ओनली। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फ्रेंड्स सिंगल यूजर एक्सेस ओनली, यानी कि सिंगल यूजर एक्सेस ओनली जो है वो DBMS का फीचर नहीं है। सिंगल यूजर एक्सेस ओनली जो है वो DBMS का फीचर नहीं है। बाकी मिनिमम डुप्लीकेशन और रिडंडेंसी ऑफ डेटा जो है ये DBMS का फीचर है। हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करना ये भी DBMS का फीचर है। सिंगल यूजर एक्सेस जो है वो DBMS का फीचर इसलिए नहीं है क्योंकि DBMS जो है वो बना ही होता है मल्टीपल यूजर एक्सेस करने के लिए। ठीक है, A key feature of DBMS is the ability to allow multiple user to access and manipulate data simultaneously. So single user access only is not a feature. तो DBMS का की फीचर यही है कि ये जिसमें जो है मल्टीपल यूजर जो है डेटा को एक्सेस कर सकता है, डेटा को मैनिपुलेट कर सकता है साइमल्टेनियसली। इस कारण से जो है आपका सिंगल यूजर एक्सेस इसका आंसर नहीं होगा। DBMS के कुछ की फीचर्स देख लेते हैं। तो मिनिमम डेटा रिडंडेंसी, यानी कि डुप्लीकेट डेटा जो है उसे मिनिमाइज करना DBMS का फीचर है। DBMS जो हाई सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। DBMS जो है मल्टीपल यूजर एक्सेस को जो है प्रोवाइड करता है। ठीक है, DBMS का की फीचर क्या हो गया, मिनिमम डेटा रिडंडेंसी, यानी कि डेटा का डुप्लीकेसी जो है वो एकदम मिनिमम होगा और ये डेटा के कंसिस्टेंसी को बरकरार रखेगा, मेंटेन रखेगा। DBMS जो है डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है हाई लेवल का सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। DBMS जो है मल्टीपल यूजर एक्सेस जो है आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, सो डैट द मल्टीपल यूजर्स टू एक्सेस द डाटाबेस कनकरेंटली, ताकि मल्टीपल यूजर जो है डेटाबेस को साइमल्टेनियसली कनकरेंटली जो है एक्सेस कर सके। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द डबली लिंक लिस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द डबली लिंक लिस्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो डबलिंग लिंक लिस्ट के बारे में सही नहीं है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो डबली लिंक लिस्ट के बारे में सही नहीं है।
ऑप्शन ए है वी कैन ट्रेवर्स इन बोथ डायरेक्शन, ऑप्शन ए कह रहा है कि हम लोग बोथ डायरेक्शन में ट्रेवर्स कर सकते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है इट रिक्वायर्स एक्स्ट्रा स्पेस, ऑप्शन बी कह रहा है कि ये जो है एक्स्ट्रा स्पेस रिक्वायर करेगा। ऑप्शन सी है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डबली लिंक लिस्ट इज ईजियर देन द सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन जो है ईजियर होता है सिंगली लिंक लिस्ट के कंपेयर में। ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी। ठीक है, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डबली लिंक लिस्ट इज ईजियर देन द सिंगली लिंक लिस्ट, ये जो है गलत है, क्योंकि डबली लिंक लिस्ट में इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ईजियर नहीं होता है। ठीक है, एज सिंगली लिंक लिस्ट, इसलिए जो है आपका ऑप्शन सी जो है ये नोट ट्रू है डबली लिंक लिस्ट के बारे में। बाकी डबली लिंक लिस्ट के बारे में सही जो है वो बात ये है वी कैन ट्रेवर्स इन बोथ द डायरेक्शन, डबली लिंक लिस्ट में जो है हम दोनों डायरेक्शन में ट्रेवर्स कर सकते हैं। डबली लिंक लिस्ट जो है एक्स्ट्रा स्पेस रिक्वायर करता है, ये भी सही है। ठीक है, वी कैन ट्रेवर्स इन बोथ डायरेक्शन इन डबली लिंक लिस्ट, ये सही है। डबली लिंक लिस्ट जो है रिक्वायर करता है एक्स्ट्रा स्पेस, ये भी सही है, बस ऑप्शन सी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यूज अपीयरिंग इन गिवन एट्रीब्यूट्स ऑफ एनी टपल इन द रेफरेंसिंग रिलेशन मस्ट लाइकवाइज अकर इन स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट्स ऑफ एटलीस्ट वन टपल इन द रेफरेंस रिलेशन अकॉर्डिंग टू डैश इंटीग्रिटी कांस्टेंट। ऑप्शन ए है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट, ऑप्शन बी है प्राइमरी इंटीग्रिटी कांस्टेंट, ऑप्शन सी है रेफरेंसिंग इंटीग्रिटी कांस्टेंट, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फ्रेंड्स रेफरेंशियल। ठीक है, इट मीन्स द वैल्यूज अपीयरिंग इन गिवन एट्रीब्यूट्स ऑफ एनी टपल इन द रेफरेंसिंग रिलेशन मस्ट लाइकवाइज अकर इन स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट्स ऑफ एटलीस्ट वन टपल इन द रेफरेंस रिलेशन अकॉर्डिंग टू द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे डिस्कशन अकॉर्डिंग टू द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट द वैल्यूज अपीयरिंग इन गिवन एट्रीब्यूट्स ऑफ एनी टपल इन द रेफरेंसिंग रिलेशन must likewise occur in specified attributes of at least one tuple in the reference relation। यानी कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट के तहत, यानी कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के तहत जो है जो वैल्यू अपीयर हो रहा हो गिवन एट्रीब्यूट्स ऑफ एनी टपल इन द रेफरेंसिंग रिलेशन, वो जो है मस्ट लाइकवाइज अकर होगा स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट में एटलीस्ट वन टपल जो कि रेफरेंस रिलेशन में होगा। ठीक है, दिस मीन्स डेट इफ ए टेबल रेफरेंसिंग रिलेशन हैज ए फॉरेन की डेट रेफरेंसेस अनदर टेबल द वैल्यू ऑफ डेट फॉरेन की मस्ट एग्जिस्ट एज प्राइमरी की वैल्यू इन द रेफरेंस टेबल। यानी कि कोई टेबल जो है रेफरेंसिंग रिलेशन है और उसके पास जो है फॉरेन की है जो कि रेफरेंस कर रहा है अनदर टेबल को, तो वैल्यू ऑफ डेट फॉरेन की और उस फॉरेन की का जो वैल्यू है वो जो है प्राइमरी की के तौर पे जो है रेफरेंस टेबल में वर्क करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट ट्रू अबाउट द बाइनरी सर्च ट्री, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट ट्रू अबाउट द बाइनरी सर्च ट्री। तो दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन जो है वो बाइनरी सर्च ट्री के बारे में करेक्ट नहीं है वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है द वैल्यू ऑफ द लेफ्ट चाइल्ड शुड बी लेस देन द रूट नोड, ऑप्शन बी है द वैल्यू ऑफ द राइट चाइल्ड शुड बी ग्रेटर देन द रूट नोड, ऑप्शन सी है द लेफ्ट एंड राइट सब ट्री शुड आल्सो बी ए बाइनरी सर्च ट्री, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फ्रेंड्स नन ऑफ द एबव। इसका करेक्ट आंसर जो है फ्रेंड्स वो हो जाएगा नन ऑफ द एबव। यानी कि बाइनरी सर्च ट्री के बारे में जो भी स्टेटमेंट दिए गए हैं, जो भी ऑप्शन दिए गए हैं, सभी के सभी सही हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है द वैल्यू ऑफ द लेफ्ट चाइल्ड शुड बी लेस देन द रूट नोड, यानी कि लेफ्ट चाइल्ड का जो वैल्यू है वो रूट नोड के वैल्यू से छोटा होगा, ये सही है। ऑप्शन बी है द वैल्यू ऑफ द राइट चाइल्ड शुड बी ग्रेटर देन द रूट नोड का जो वैल्यू है, ठीक है, द वैल्यू ऑफ द राइट चाइल्ड शुड बी ग्रेटर देन द रूट नोड, और राइट चाइल्ड का जो वैल्यू है वो रूट नोड के वैल्यू से ग्रेटर होगा, ये भी सही है। ऑप्शन सी है द लेफ्ट एंड राइट सब ट्रीज शुड आल्सो बी ए बाइनरी सर्च ट्री, ऑप्शन सी कह रहा है कि लेफ्ट और राइट सब ट्री है वो भी एक बाइनरी सर्च ट्री होना चाहिए, ये भी सही है। इस कारण से जो है नन ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। ठीक है, ए बाइनरी सर्च ट्री इज ए डेटा स्ट्रक्चर विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो आइए बाइनरी सर्च ट्री के बारे में देख लें।
उसके प्रॉपर्टी के बारे में। सबसे पहले तो बाइनरी सर्च ट्री जो है वो आपका डेटा स्ट्रक्चर होता है और उसके कुछ प्रॉपर्टी होते हैं। पहला है लेफ्ट चाइल्ड प्रॉपर्टी। तो लेफ्ट चाइल्ड प्रॉपर्टी यही है कि लेफ्ट चाइल्ड का जो वैल्यू है वो उसके रूट नोड के वैल्यू से कम होगा। राइट चाइल्ड प्रॉपर्टी जो है, तो राइट चाइल्ड प्रॉपर्टी में ये है कि राइट चाइल्ड का जो वैल्यू है वो रूट नोड से ग्रेटर होगा। राइट चाइल्ड प्रॉपर्टी में ये है कि राइट चाइल्ड का जो वैल्यू है वो रूट नोड के वैल्यू से ग्रेटर होगा। और सब ट्री प्रॉपर्टी क्या है, बोथ लेफ्ट एंड राइट सब ट्रीज मस्ट also be in binary search tree, meaning they recursively adhere to the BST properties। तो सब ट्री प्रॉपर्टी ये है कि लेफ्ट और राइट सब ट्री जो भी हैं वो एक बाइनरी सर्च ट्री होना चाहिए। सब ट्री प्रॉपर्टी ये है कि लेफ्ट और राइट जो सब ट्री है वो जो है बाइनरी सर्च ट्री होना चाहिए। ठीक है, अब है द एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू AB प्लस BC प्लस AC सोज द डैश ऑपरेशन। द एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू AB प्लस BC प्लस AC सोज द डैश ऑपरेशन, यानी कि यहाँ जो एक्सप्रेशन दिया है y इज इक्वल टू AB प्लस BC प्लस AC, ये कौन से ऑपरेशन को शो कर रहा है वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है एक्सॉर ऑपरेशन, ऑप्शन बी है SOP ऑपरेशन, ऑप्शन सी है POS ऑपरेशन, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर जो है फ्रेंड्स वो हो जाएगा SOP, यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है y इज इक्वल टू AB प्लस BC प्लस AC, ये SOP एक्सप्रेशन शो कर रहा है। y इज इक्वल टू AB प्लस BC प्लस AC जो है ये SOP एक ऑपरेशन शो कर रहा है। अब है व्हाट आर द कैनोनिकल फॉर्म ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन। व्हाट आर द कैनोनिकल फॉर्म ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन, बुलियन एक्सप्रेशन के कैनोनिकल फॉर्म क्या होता है वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है और एंड एक्सॉर, ऑप्शन बी है नॉर एंड एक्स नॉर, ऑप्शन सी है SOM एंड POM, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों इसका आंसर जो है आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि बुलियन एक्सप्रेशन का कैनोनिकल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। जो लोग भी नए हैं चैनल पे वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों, और सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, और इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करने की कोशिश करेंगे। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।